पिछले क्लास में हम लोगों ने तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का कॉम्बाइन सम किया था, ठीक है। वो दोनों था तुम्हारा वेरियस ईयर क्वेश्चन। और आज हम लोग और दो एक्स्ट्रा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का कॉम्बाइन सम करेंगे। आज के আমরা ধরো আরো দুইটা बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से कॉम्बाइन सम করব। तो आज हम लोग बेसिकली 3 एडजस्टमेंट का करेंगे। पहला एडजस्टमेंट, एनी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई भी इनकम हमको एडवांस में मिलता है तब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट आइटम एंड द अमाउंट सो डिडक्टेड विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अगर तुमको कोई भी इनकम एडवांस में मिलता है, माने तुम्हें यदि कोनो इनकम एडवांस से पाओ, देन द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट आइटम। ठीक है से, अगर तुमको कोई इनकम एडवांस में मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, उस एडवांस अमाउंट को उसी इनकम से लेस करेंगे। जैसे कि मान के चलो तुमको कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000, तो तुम लोग क्या करोगे, इसको कमीशन से लेस करोगे। और ये जो तुम्हारा एडवांस आइटम है इसको हम लोग दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो पॉइंट হলো যে কোনো ইনকাম যদি আমি অ্যাডভান্সে পাই তাহলে আমি কি করবো, ওই আইটেমটার থেকে মাইনাস করবো আর অ্যামাউন্টটারে ধরো আমি তোমার ইউ সাইড লাইবিলিটি সাইডে গিয়ে দেখাইমু। एनी इनकम एक्रूड ऑब्लिक रिसीवेबल। एक्रूड माने जो इनकम मुझे मिलना चाहिए था लेकिन अब तक नहीं मिला, उससे कहते हैं एक्रूड। मान के चलो तुमने मेरे यहाँ पे काम किया 2 महीना, मैंने तुमको 1 महीने का पैसा दिया और बोला 1 महीना बाद में दूंगा। वो जो 1 महीना बाद में तुमको दूंगा वो है तुम्हारे लिए एक्रूड। एक्रूड माने जे टाकाटा हमारा पावना टाका बट আমি ওখানে পাইছি না, ওইটারে কয় एक्रूड। कोई भी इनकम अगर एक्रूड होता है तो हम लोग उस आइटम के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और जो अमाउंट होगा उसको हम लोग एसेट साइड में दिखाएंगे। मान के चलो रेंट एक्रूड 1000, तो रेंट एक्रूड होने से रेंट के साथ हम लोग ऐड करेंगे एक्रूड। ठीक है सर, रेंट एक्रूड 1000 আমরা কি করবো, रेंटेर लोगे ऐड करबो एक्रूड। और तुम्हारा जो रेंट एक्रूड 1000 है इसको हम लोग एसेट साइड में जाके दिखाएंगे। ठीक है, तो যদি কোনো আইটেম एक्रूड থাকে তো ওই আইটেমটার লগে ऐड হয় আর অ্যামাউন্টটা ধরে আমরা এসেট সাইডে দেখাই। ঠিক আছে, চলো নেক্সট আমরা হইলো যে আরেকটা बैड डेब्ट। अगर तुम्हारा बैड डेब्ट एडजस्टमेंट में दिया है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बैड डेब्ट যদি আমরা एडजस्टमेंटे दे তখন আমরা কি করবো, ওইটা ডেটার্স থেকে মাইনাস করবো। मान के चलो तुमको एडजस्टमेंट दिया है बैड डेब्ट ₹1000, তখন আমি এটা কি করবো, ডেটার্স থেকে লেস করবো। আর ব্যাড ডেপ্টের যে অ্যামাউন্টটা আছে এটা আমরা দেখাইমু প্রফিট অ্যান্ড লসের ডেবিট সাইডে। ঠিক আছে, মনে করো ব্যাড ডেপ্ট 1000, তোমরা ডেটার্স থেকে মাইনাস করবো ব্যাড ডেপ্ট 1000, আর এই যে ব্যাড ডেপ্ট 1000টা আছে এটা দেখাইমু প্রফিট অ্যান্ড লসের ডেবিট সাইডে। ঠিক আছে, তো এই তিনটা হইলো আজকের অ্যাডজাস্টমেন্ট। এখন চলো আমরা দুইটা অঙ্ক করি আজকের। तो ये रहा आज का पहला सम। तुमको बोला है प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रॉय फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तुम्हारे पास एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है मिस्टर रॉय का, तुमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा आइटम। और एडजस्टमेंट 2 है, ये है तुम्हारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 3000 और एक है प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर एक्रूड ₹2000। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो कोई भी এটা কার লগে অ্যাডজাস্টমেন্ট হইব, কো কমিশন রিসিভড इन एडवांस কমিশনের লগে, तो गया ए लिख लो। और नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर एक्रूड, किसके साथ होगा, ये होगा प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर के साथ, इसके साथ भी जाके ए लिख लो। तो जार जार लगे एडजस्टमेंट হইব ওইটা আমরা কি করবো, ए लिख লিখবো। ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं जैसे पिछले दिन बनाया था। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाओ और उसके नीचे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। तो पहला आइटम क्या है, देखो सैलरी। सैलरी मतलब मेरा खर्चा, और कोई भी खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट साइड, तो निया YC2 सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट इंटारेस्ट, আমি গত দিনও কইছিলাম ডিসকাউন্ট ইন্টারেস্ট আর কমিশন, কোশ্চেনে যে দিক প্রফিট এন্ড লসের ওই দিক, তো এটা কোশ্চেনে কোন দিকে আছে, ডেবিট, तो ये होते गया प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट गया पावर 2 इंटरेस्ट 2000। नेक्स्ट डिस्काउंट, क्वेश्चन কোন দিক, डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट হইব 2 डिस्काउंट 4000। नेक्स्ट रेंट, रेंट मतलब भाड़ा दिया मतलब खर्चा, खर्चा माने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 2 रेंट 3000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट खर्च और जे कोनो खर्च प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग আমার সম্পত্তি, আর সম্পত্তি মানে আমার ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইড। ঠিক আছে, তো ব্যালেন্স শিট অ্যাসেট সাইডে বসাইছি বিল্ডিং 30000। মেশিনারিও আমার সম্পত্তি, আর সম্পত্তি মানেই আমার অ্যাসেট সাইড। ঠিক আছে, নেক্সট তোমার ক্যাশ, ক্যাশও আমার সম্পত্তি, স্কুটার, স্কুটারও সম্পত্তি, ফার্নিচারও সম্পত্তি।
আর তিনোটা সম্পত্তিরে আমি ক্যাশ কো, স্কুটার কো, ফার্নিচার কো, তিনোটা নিয়ে বয়াইছি প্রফিট সরি ব্যালেন্স শিটের অ্যাসেট সাইড। নেক্সট এস্টাবলিশমেন্ট। এস্টাবলিশমেন্ট আমার খরচ, আর খরচ মানেই প্রফিট অ্যান্ড লসের ডেবিট সাইড, তো টু বয়াইলাম টু এস্টাবলিশমেন্ট, ঠিক আছে। नेक्स्ट আমি क्रेडिट साइड जाए, प्रथम আছে ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेटे ग्रॉस प्रॉफिट, और कोई भी प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड, तो जाके लिखो बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल हमेशा मेरा लायबिलिटी साइड में बिठाता है, और कैपिटल हमेशा अंदर ही बैठना, क्योंकि कैपिटल में 100 में से 100 शाम के साथ ही एडजस्टमेंट होगा। तो कैपिटल कहाँ बैठता है, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट का, तो इसको लायबिलिटी साइड में जाके बिठा और अंदर लिखो, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट है बैंक लोन। कोई भी लोन मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो जाओ लाइबिलिटी साइड में जाके बिठाओ। नेक्स्ट है कमीशन। देखो मैंने थोड़ा देर पहले बोला था डिस्काउंट कमीशन इंटरेस्ट, क्वेश्चन है जेदिक प्रॉफिट एंड लॉसের ওই দিক, তো এখানে কোন দিকে আছে দেখো ক্রেডিটে আছে, তো প্রফিট এন্ড লসের ক্রেডিট সাইডে গিয়া বাই কমিশন 7,000। অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে মানে ভিতরে লিখমু প্রফিট ফ্রম জয়েন্ট ভেঞ্চার, যে কোনো প্রফিট প্রফিট এন্ড লসের ক্রেডিট সাইড, আর যেহেতু এটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে মানে ভিতরে লেখো, তো প্রফিট ফ্রম জয়েন্ট ভেঞ্চার 3,000, ঠিক আছে। ওখানে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টে যাই। প্রথম অ্যাডজাস্টমেন্ট কমিশন রিসিভড ইন অ্যাডভান্স, তো যে কোনো ইনকাম যদি রিসিভড इन एडवांस থাকে, আমি একটু আগে কইছিলাম, তাহলে ওই आइटमটার থেকে लेस হয়। अगर कोई भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है तो उस आइटम से हम लोग लेस करते हैं, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो कमीशन से लेस होगा रिसीव्ड इन एडवांस। कितना है रिसीव्ड इन एडवांस, 3,000, ठीक है। तो बाहर गया 3,000, और ये जो मेरा रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट है इसको हम लोग कहाँ बिठाते हैं, रूल में पढ़ा था, कहाँ बिठाते हैं, लाइबिलिटी में, तो हम लोग बिठाएंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। तो जे कोनो इनकाम रिसीव्ड इन एडवांस হইলে ওই আইটেম থেকে লেস হয়, আর অ্যামাউন্টটা আমার আইলো গিয়া আবার লাইবিলিটি সাইড, ঠিক আছে। नेक्स्ट 2 नंबर হইল গিয়া আছে प्रॉफिट फ्रॉम जॉइंट वेंचर एक्रूड, तो जे कोनो आइटम एक्रूड थकले उसी आइटम के साथ ऐड होता है, ठीक है। कोई भी आइटम अगर एक्रूड होता है तो उस आइटम के साथ क्या होगा, ऐड होगा, ऐड एक्रूड 2,000, और वही एक्रूड अमाउंट हम लोग दिखाएंगे एसेट साइड में, ठीक है। तो আমি আবার কই যে কোনো ইনকাম যদি एक्रूड থাকে তাহলে ওই আইটেমের লগে অ্যাড হয়, আর সেম অ্যামাউন্টটা আমার আইব হইল গিয়া ব্যালেন্স শিটের তোমার অ্যাসেট সাইডে, ঠিক আছে। ওখানে আমি একটা একটা করে ক্লোজ করি। তো প্রফিট এন্ড লস দেখবা তোমার ডেবিট সাইড ছোট হয়, ডেবিট সাইড ছোট হইলে আমরা কি কই, নেট প্রফিট কই, গত দিন আমরা করছিলাম, তো টু নেট প্রফিট ব্যালেন্সিং ফিগার আইব, আর অ্যামাউন্ট কত থাকবো 99,000, ঠিক আছে। এই নেট প্রফিটটারই তুমি গিয়া ক্যাপিটাল লগে অ্যাড করো, তো ক্যাপিটাল 60,000, নেট প্রফিट হলো 99,000, प्लस कर ले बाहर जाए 1,59,000, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट मेरा था 99,000, इसको कैपिटल 60,000 के साथ ऐड करो, तुम्हारा बाहर जाएगा 1,59,000। अभी बैलेंस शीट का टोटल कर दो, तुम्हारा दोनों साइड मिल गया, आंसर आया देखो 1,82,000, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा पहला सम खत्म होता है। ये रहा आज का दूसरा सम, इसमें बोला है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रीराम। तुमको श्रीराम का ट्रायल बैलेंस दिया गया है, उससे तुमको ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017, ठीक है। तो ये तुम्हारा इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट है। पहला है बैड डेप्ट एडजस्टमेंट, दूसरा है एक्रूड इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, और तीसरा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एडजस्टमेंट, ठीक है। तो बैड डेप्ट एडजस्टमेंट हमेशा याद रखना, बैड डेप्ट एडजस्टमेंट सब समय डेटर से लगे হইব। बैड डेप्ट एडजस्टमेंट কার লগে হয়, डेटर से लॉय, कारण हम एक तो के रूल पढ़ছিলাম बैड डेप्ट अगर एडजस्टमेंट में रहता है तो उसको हम लोग डेटर से माइनस करते हैं और सेम अमाउंट को दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में। तो हम लोग कह सकते हैं अगर मेरा बैड डेप्ट हुआ तो इसका एडजस्टमेंट होगा डेटर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रूड इंटरेस्ट, किसके साथ होगा, इंटरेस्ट के साथ। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस किसके साथ, कमीशन के साथ, ठीक है। तो अभी एक एक करके बिठाओ। तो सबसे पहले सैलरी, सैलरी कहाँ पे बैठता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, तो 2 सैलरी हमने बिठा दिया। नेक्स्ट है ग्रॉस लॉस, और कोई भी लॉस हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, जे कोनो लॉस कोई वो है प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट साइड, তাহলে ग्रॉस लॉस कोई वो प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट साइड, तो 2 ग्रॉस लॉस 25,000। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, कोई भी रिसीवेबल मेरे लिए एसेट है, ठीक है, और एसेट मतलब तुम्हारा बैलेंस शीट का एसेट साइड, तो हमने जाके बिठा दिया बैलेंस शीट का एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट है तुम्हारा डेटर्स, डेटर्स मेरा एसेट है, और क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है तो डेटर्स को बैलेंस शीट का एसेट साइड में अंदर में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट डिस्काउंट, रेंट भी मेरा खर्चा है और डिस्काउंट भी मेरा डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन का जिस साइड में होता है डिस्काउंट
प्रॉफिट एंड लॉस का उसी साइड में बैठेगा डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा मशीन, गुडविल, पेटेंट, मोबाइल फोन। मशीन भी मेरा प्रॉपर्टी, गुडविल भी मेरा प्रॉपर्टी, पेटेंट भी मेरा प्रॉपर्टी और मोबाइल फोन भी मेरा प्रॉपर्टी। तो चारों प्रॉपर्टी को हम लोग बिठाएंगे बैलेंस शीट का एसेट साइड पे। मशीन, गुडविल, पेटेंट, मोबाइल फोन, चारों एसेट को हमने बिठा दिया, ठीक है, एसेट साइड में। अभी आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड की ओर। सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल तुमको मालूम ही है कहाँ पे लिखना होता है, लायबिलिटी साइड में लिखो, इसको अंदर में लिखो क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट होगा, हमेशा याद रखना। हाँ, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरा लायबिलिटी, तो जाके बिठाओ क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। तो मैंने पहले ही बोला था इंटरेस्ट, कमीशन और डिस्काउंट, क्वेश्चन का जिस साइड प्रॉफिट एंड लॉस का उसी साइड। तो ये मेरा क्वेश्चन क्रेडिट में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में जाके बिठाओ बाय इंटरेस्ट, अमाउंट को अंदर लिखो। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए लायबिलिटी होता है, तो इसको लायबिलिटी में जाके बिठाओ। बैंक लोन मेरा लायबिलिटी, तो इसको भी लायबिलिटी में बिठाओ। कमीशन, मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कमीशन, डिस्काउंट और तुम्हारा इंटरेस्ट, क्वेश्चन का जिस साइड प्रॉफिट एंड लॉस का उसी साइड। तो ये मेरा किस साइड में, क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में जाके बिठाओ बाय कमीशन। क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है तो अंदर में लिखो, ठीक है। अभी एक एक करके एडजस्टमेंट में आते। तो पहला है बैड डेट 5000। मैंने थोड़ा देर पहले बोला था बैड डेट रहने से हमेशा उसको हम लोग डेटर्स से माइनस करेंगे। बैड डेट থাকলে সবসময় কি হইব, ডেটার্স থেকে মাইনাস হইব। তো ডেটার্স থেকে লেস ব্যাড ডেট 5000, তো বাইরে গেল 15000, ঠিক আছে। আর এই 5000টা আমরা দেখাইমু প্রফিট এন্ড লসের ডেবিট সাইডে টু ব্যাড ডেট 5000, ঠিক আছে। তো ডেটার ব্যাড ডেট থাকলে কি হয়, ডেটার্স থেকে লেস হয় আর ব্যাড ডেটের সেম অ্যামাউন্ট হইব প্রফিট এন্ড লসের ডেবিট সাইড। নেক্সট এক্রুড ইন্টারেস্ট। তো এক্রুডে আমি গত অঙ্ক তো করছি, এক্রুড থাকলে কার লগে আছে, এক্রুड इंटरेस्ट लगे, तो किसके साथ एक्रूड है, इंटरेस्ट के साथ, तो उसको ऐड करो, इंटरेस्ट के साथ ऐड होगा एक्रूड, बाहर जाएगा 25,000 और उसी एक्रूड को हम लोग दिखाएंगे एसेट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी इनकम अगर रिसीव्ड इन एडवांस होता है तो उससे हम लोग लेस करेंगे, तो कमीशन से लेस होगा रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। और यही रिसीव्ड इन एडवांस तुम लोग दिखाओ लायबिलिटी साइड में। अभी हम लोग एक एक करके क्लोज करते, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे तो देखा जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा क्रेडिट साइड छोटा आ रहा है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड छोटा आता है तो उसका बैलेंसिंग फिगर को हम लोग नाम देते हैं नेट लॉस। क्या नाम देते हैं, नेट लॉस, और नेट लॉस आ रहा है 17,000। अगर नेट लॉस आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल से लेस करेंगे। तो नेट लॉस আমরা কি করব, ক্যাপিটাল থেকে মাইনাস করব। तो कैपिटल 1 लाख, नेट लॉस 17,000, माइनस করে বাইরে नो 83। अभी इसका बैलेंस शीट का दोनों साइड टोटल करो, आंसर मिल जाएगा, आंसर होगा 1,15,000, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, तो ये है आज का होमवर्क। इसमें बोला गया है मिस्टर सूरज का तुम्हें ट्रायल बैलेंस दिया गया है, तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। हाँ देखो, इसमें तुम्हारा आइटम्स दिया है, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट है, रेंट है, बिल्डिंग, सब कुछ है। लाइफ स्टॉक मेरा एसेट होगा, ठीक है। फिर ड्रॉइंग्स तो कैपिटल से लेस होगा, ठीक है। बिल्स पेएबल लाइबिलिटी होता है, और एडजस्टमेंट सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग আমি গতদিন করাইছিলাম। प्रीपेड रेंट भी मैंने पिछले दिन कराया था, बैड डेट आज कराया, डेप्रिसिएशन भी कराया, স্যালারি অ্যাক্রুডও করাই, সবটি অ্যাডজাস্টমেন্ট করানি আছে। তো তোমরা অ্যাকর্ডিংলি করি লাইও, ঠিক আছে। আর যদি কেউ কোনো সময় প্রবলেম হয় আমারে কইও।